अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई सारे के सारे। आज की वीडियो जो है वो है प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर। और इस वीडियो में सबसे मज़े की बात यह है, सबसे मज़े की बात यह है कि एक तो मज़े, दो मज़े की बातें। एक मज़े की बात यह है कि मैं अपने, चुप हो जाओ। हाँ, एक मज़े की बात यह है कि मैं अपने यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दूस दूसरी मज़े की बात यह है कि इस वीडियो में, इस प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी में, अब ये बोलती रहेगी, मैं भी बोलता रहूँगा, ठीक है। इसकी आवाज़ भी बुरी नहीं लगती, ये भी गाती रहती है। खैर, तो इस वीडियो में तुम लोगों को एक्स्ट्रा जाके, एक्स्ट्रा पैसे फेंक के कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक जेल पेपर भी तुम लोगों को ख़रीद के नहीं लाना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। या इस तरह से अगर फ़ोटोग्राफ़ी करोगे तुम लोगों को, देखो यार, बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास भी इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा जो है ना लाइटों में इन्वेस्ट करूँ या बड़ी बड़ी लाइट्स लेकर आऊँ। हालांकि होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इस वक्त लाइट्स प्रॉपर नहीं है। अब जो भी लोग देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार, वो ये सोच रहे हैं कि अबे भाई, तो तेरे पीछे बैकग्राउंड में ये पिंक कलर का शेड कैसे आ रहा है। भाई, ये पिंक कलर का शेड वेड कुछ भी नहीं है। हमने फुटबॉल मैच के लिए एक बड़ी लाइट बनवाई थी जो मैं ख़रीद के ले आया था, और उसके ऊपर मैंने एक पिंक कलर का कपड़ा डाला हुआ है, बस दैट्स इट। जो पिंक कलर के पीछे लाइट आ रही है ना, जो यूट्यूब वीडियो में अच्छी लग रही है। खैर, हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है, हमारा टॉपिक आज का है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। दूसरी बात, ख़र्चा कोई नहीं करवाऊंगा तुम लोगों का, प्रॉमिस, ठीक है। आखिर तक देखना, मज़ा आएगा, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि आप लोगों का प्रोडक्ट क्या है या आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट एक ब्रांड से एसोसिएट हो जाता है, तो अगर उसको नहीं करना तो एक नॉर्मल चीज़, सब्जेक्ट की बात कर लो। भाई, टॉय कार्स होती हैं, घर में होती हैं, छोटे बच्चों के पास होती हैं, हमारे अपने बचपने की पड़ी हुई होती हैं, वो हो गई। छोटे से टॉयज़ हो गए, सर्फ़ का पैकेट हो गया, आपके नए जूते हो गए, आपका केचप हो गया, आपका मेयोनीज़ हो गया, आपके घर की कोई बोतल हो गई, ऑलिव ऑयल हो गया, कुछ भी हो गया। घर में, मेरे घर में जो भी नई चीज़ आती है वो मेरे हाथ से बच के आगे नहीं जा सकती जब तक कि मैं उसको देख नहीं लेता और मैं डिसाइड नहीं कर लेता कि इस पर प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करनी है या नहीं करनी। कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि भाई देखो, अभी तक मैं भी कोई, मतलब प्रोफेशनल एक दो काम किए हैं मैंने प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी के, लेकिन मैं इतना अब्बू नहीं हुआ हूँ अभी कि जो है ना मेरे पास लोग आके पैसे दे के प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करवाएं। एक दो किए हैं, लेकिन इतना मैं अभी तक प्रो नहीं हुआ हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ भाई, और कहीं से पढ़ी हुई, कहीं से सुनी हुई बात नहीं कर रहा। जो अप्लाई किया है वो बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अब सबसे पहली बात, आपका मैंने सब्जेक्ट का बता दिया। सब्जेक्ट, जो चीज़ नहीं आ रही है घर में, उस चीज़ को शूट करो। मेरी बात मानो, तुम लोगों की क्रिएटिविटी फट के बाहर आएगी, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की डिफरेंट वाइब होती है, हर ब्रांड की डिफरेंट वाइब होती है। तुम लोग हर वाइब पे काम करोगे, डेली कोई नया काम करोगे, तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तुम लोगों की क्रिएटिविटी बूस्ट हो गई। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है बैकग्राउंड। अब यार, बैकग्राउंड ना बहुत सारे लोगों के लिए सर का दर्द बन जाता है, मुझ समेत मेरे लिए भी बना था, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बहुत मज़े की बात बताता हूँ। आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो क्या करते हैं, वो बैकग्राउंड को ब्लर करना जानते हैं किसी हद तक। थोड़ा सा कहीं कहीं नकली भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप स्टिल इमेजेस ले रहे हो तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है बैकग्राउंड ब्लर के हिसाब से, ठीक है। आपके पास कैमरा है तो वश मत ले, फिर आपको ज़रूरत नहीं है इन सारे चूरनों में पड़ने की, ठीक है। तो बैकग्राउंड का मैं क्या बता रहा हूँ, बैकग्राउंड में मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं उसको नाइफ़ वगैरह को शूट कर रहा हूँ। तो उसमें क्या किया है मैंने, उसमें मैंने दस्तरखान जो होता है जिस पर हम खाना खाते हैं, दस्तरखान की बैक वाली जो साइड होती है, जो रफ़ साइड होती है, उसको ज़मीन पे बिछाते हैं या टेबल पे बिछाते हैं। वो जो है वो ज़्यादातर ग्रे होती है या ब्लैक होती है या ब्लू होती है, डार्क ब्लू। वो मतलब ऐसे कलर्स में होती है जो बड़े एक तरीके से ना डल कलर्स में होती है, ठीक है। और जो आगे वाला साइड होता है वो अक्सर ऐसा होता है कि चमकीला टाइप का, ठीक है, अक्सर होता है, ठीक है। जिनके पास है उनको पता होगा, मतलब सबके पास नहीं है, आप सभी को पता होगा, आइडिया होगा। तो मैंने क्या किया, मैं एक आपको फ़ोटो दिखाऊंगा जिसमें मैंने दस्तरखान का आगे वाला साइड यूज़ किया है, और एक फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मैंने दस्तरखान का पीछे वाला साइड यूज़ किया, डिपेंडिंग ऑन द वाइब, ठीक है। वाइब 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 वाइब, दोबारा मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आपको शूट करना है। आप अपनी चीज़, अपनी क्रिएटिविटी फालतू की उसमें नहीं घुसेड़ सकते। जो क्रिएटिविटी उसके साथ आपको लगता है कि यार लिंक हो रही है, आप उसको उसमें घुसेड़ोगे, मतलब डालोगे, घुसेड़ोगे नहीं, सॉरी। तो खैर, ये हो गई हमारी दूसरी बात। अच्छा, बैकग्राउंड में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुपट्टा, चादर,
या कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा जो इतना बड़ा हो कि वो आपके मतलब आपका जो फ्रेम है वो उससे बाहर ना जा रहा हो, तो आप वो कपड़ा यूज़ कर सकते हो। वो कपड़ा किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है, कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब जो तीसरा पॉइंट है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें आपके सब्जेक्ट की वाइब से रिलेट कर रही हूँ और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ। यानी कि मैं बताता हूँ, अभी जो मैंने आपको बी रोल दिखाया उसमें क्या है, या जो दिखा रहा हूँ उसमें क्या है कि मेरे छोटे भाई ने वह अपने हाथ में एक स्प्रे की बॉटल पकड़ी हुई है। जब वो स्प्रे मार रहा है ना, तो मैंने उसको बोला था यार इसको कंटिन्यूस मारते रहना। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जब आप पहली दूसरी बार मारते हो हल्का आता है, लेकिन फिर वो आता रहता है पूरा ना, ऐसे ग्रुप में आता है। उससे क्या होता है, उससे बहुत इंटरेस्टिंग सी फील आती है। तो आपकी पिक्चर में अगर बोरिंग भी होगी ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना आपकी पिक्चर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अपनी पिक्चर्स में स्मोक का यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। भले वो आप कोई चीज़ जला दो उसके पीछे, ठीक है, एक स्मोक एक फायर, ये तीनों चीज़ें, खैर ये वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मोक और फायर, ये तीनों चीज़ें मुझे अपनी पिक्चर्स में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एक नॉर्मल सी बोरिंग सी पिक्चर को भी ना उठा के ये यहाँ से यहाँ पे ले आती हैं, ठीक है। ये हो गया एटमॉस्फेयर का। तुम लोगों को समझ में आ गया, तुम लोगों की अपनी क्रिएटिविटी है, तुम लोग पीछे क्या चीज़ यूज़ करते हो। अपने हाथ से स्प्रे बॉटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने हाथ से उस पर पानी फेंक दो, जो ड्रॉप्स आएंगे वो भी अच्छे लगेंगे। अब चौथी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, पांचवें पॉइंट पे जो मैंने रखा हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। चौथी चीज़ जो है वो है कि यार देखो, एंगल्स एंगल्स के बग़ैर आपकी फ़ोटोग्राफी, भले वो पोर्ट्रेट हो, भले वो वाइल्ड लाइफ हो, भले वो स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी हो, भले वो वेडिंग फ़ोटोग्राफी हो, भले वो कुछ भी हो, एंगल्स के बग़ैर आपकी फ़ोटोग्राफी नहीं कहलाती, ठीक है। कॉम्पोजिशन और एंगल, लेकिन मैं आज एंगल की बात कर रहा हूँ, कॉम्पोजिशन की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यार देखो, कॉम्पोजिशन बहुत ही एक वास्ट किस्म की चीज़ है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये है कि कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि आपके पूरे फ्रेम में आपका सब्जेक्ट कहाँ पर है, लेकिन एंगल्स का मतलब ये है कि आपने किस एंगल पे रखा हुआ है। यानी कि अगर आपका ये जो फ़ोन है मेरे हाथ में, अगर ये आपका सब्जेक्ट है, तो आपका कैमरा जो है वो यहाँ से कैप्चर कर रहा है, यहाँ से कैप्चर कर रहा है, सामने से कैप्चर कर रहा है, कहाँ से, कौन सा एंगल से कैप्चर कर रहा है। देखो भाई, मुझे पर्सनली, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन हो इस बात पे, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लोअर एंगल से शूट करने में, ठीक है। अब लोअर एंगल से आप पोर्ट्रेट शूट करोगे तो भी मज़ा आएगा आपको, पोर्ट्रेट में भी डिफरेंट फील आती है, ठीक है। आपकी लेग्स जो है वो इलोंगेटेड थोड़ी सी लगती हैं, मतलब जो है ना लंबी लंबी सी लगती हैं। तो दूसरी बात, हम कर रहे थे प्रोडक्ट की बात। प्रोडक्ट में जब आप नीचे से शूट करते हो तो प्रोडक्ट का साइज़ बड़ा लगता है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ हुआ लगता है। लेकिन प्रोडक्ट में मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ नीचे से शूट करो, मुझे पसंद है नीचे से शूट करना लोअर एंगल से, लेकिन लोअर एंगल के अलावा मैं लोअर एंगल शूट करता हूँ, उसके बाद मैं प्रोडक्ट की जान नहीं बख्शता। मैं प्रोडक्ट के ऊपर से शूट करता हूँ, बिल्कुल ऊपर से, जो कि फ्लैट ले फोटोग्राफी कहलाती है, जो कि आप बिल्कुल सामने, पीटर मैककिनन को आपने देखा होगा ये करते हुए सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा डोप भी उन्हीं की होती हैं। तो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट रखा हुआ है और आप बिल्कुल, कैमरा आपका ऊपर है और आप बिल्कुल जो है ना बर्ड आई व्यू होता है वो, जैसे चिड़ियाएँ हमें देख रही होती हैं वैसे ही आप उसको सब्जेक्ट को देख रहे होते हो, नीचे रखा हुआ होता है, बिछा हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात, सॉरी, चौथी बात ये हो गई। क्या हुई चौथी बात? कि आपके जो एंगल्स हैं वो उनमें वेरिएशन होनी चाहिए और ठीक ठाक वाली होनी चाहिए, ठीक है। आप उसमें ठीक ठाक वाली मतलब कि घूम घूम के पिक्चर्स लो, जो पिक्चर समझ में आती है उस पिक्चर को डन करो और बस बशमल्ले। खैर, पांचवी जो टिप है, पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो सबसे ज़्यादा तुम लोगों को फील होगी कि यार लैक करते हैं, जो नए नए फोटोग्राफर्स होते हैं वो इस चीज़ को लैक करते हैं, वो है लाइटिंग। यार लाइटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए ना, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइटिंग, ठीक है। फोटोग्राफी के अंदर लाइटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, पहली बात। अब लाइटिंग के लिए, अब सुनो, अब बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात सुनो। मैंने जो ये चाकू वाला बी रोल चलाया,
इसमें तुम लोग देख रहे हो कि एक साइड से रेड कलर की लाइट आ रही है, एक साइड से बिल्कुल सी ब्लू नहीं होता, सी ग्रीन का भाई, सी ब्लू हल्का फुल्का सा, मतलब सी ग्रीन ही कह लो, सी ग्रीन किस्म की लाइट आ रही है, ठीक है। अब जो उसको देख के पहली बात जहन में आती है ना, वो ये आती है कि यार ये जो डुअल टोन वाली लाइटिंग होती है ना, ये मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसमें ये है, इसमें इक्विपमेंट चाहिए होता है, इक्विपमेंट इक्विपमेंट इक्विपमेंट। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फोटोग्राफर की लाइफ की, कि यार हमें जो है ना इन्वेस्ट करना है इक्विपमेंट में। लेकिन आप जब कमा ही नहीं रहे, आप अगर बिगिनर हो, तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे भाई? नहीं कर सकते ना। आपको क्या करना है, आपको लेनी है थैलियाँ। जो ग्रॉसरी शॉप से आप शॉपर्स लेके आते हो, या सब्ज़ी वाले के पास से कहीं से भी आप शॉपर्स लेके आते हो, वो आपको लेने हैं शॉपर्स। अब शॉपर्स बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं। शॉपर ब्लू भी होता है, रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, पिंक भी होता है, पर्पल भी होता है, बहुत कलर्स के होते हैं, ठीक है। उनको आपको क्या करना है, अच्छा ये जो मैं सबसे पहली बात, ये जो मैंने लाइट यूज़ की हुई है इस वीडियो के अंदर, जो मैंने लाइट्स यूज़ की हुई हैं दो, वो दोनों लाइट्स स्मार्टफोन्स की हैं, और ऐसे स्मार्टफोन्स की हैं जो ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं है, बहुत ही पुराने हैं, और बहुत हल्की हल्की लाइट है उनकी। आई नो दिस वॉज अ बैड जोक, लेकिन चलो। तो खैर, स्मार्टफोन्स की लाइट है। मैंने एक स्मार्टफोन को, जो रेड वाली लाइट है, वो मैंने एक टिफ़िन के अंदर डाला हुआ है, उस टिफ़िन का ढक्कन रेड है, ढक्कन के पीछे मैंने लाइट को रखा हुआ है, ढक्कन लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि हम लोग वाटर स्प्रे कर रहे थे, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए था, थैली के अंदर भी नहीं जाता। दूसरी वाली लाइट को मैंने थैली के अंदर रखा, मैंने दो चीज़ों में इसलिए इसको डाला, मैं उसको भी थैली के अंदर डाल देता, लेकिन तुम लोगों को मैं बता रहा था कि भाई तुम लोग थैली के अंदर डाल दो, कपड़े के अंदर, कपड़ा कोई भी कपड़ा हो, कपड़े के अंदर डाल दो उसको, या तो तुम लोग किस चीज़ के अंदर डाल दो, उसको डाल दो टिफ़िन के अंदर जैसे मैंने डाला, या कोई भी चीज़ जो भी उसका कलर चेंज कर दे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो थैलियाँ यूज़ की हुई हैं। दो क्यों यूज़ की हुई हैं भाई आपने? दोनों ब्लू हैं। दोनों ब्लू इसलिए यूज़ की हुई हैं, पहले वाले ब्लू में इतना ज़्यादा ब्लू का शेड नहीं आ रहा था, दूसरी वाली यूज़ की, ब्लू का शेड डबल हो गया। उससे क्या हुआ, मेरी पिक्चर वैसी आई जैसी मुझे चाहिए थी, ठीक है। आपकी पिक्चर कैसी चाहिए ये आपको पता है। लाइटिंग की मैंने आपको पहली बात, पहली सबसे प्यारी जुगाड़ ये बताई है कि जो थैलियों का यूज़ करना है, और जो भी कपड़ों का यूज़ करना है, जो भी है, ठीक है। दूसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ बात, वो ये है कि अगर आपके पास एक लाइट है, लेट से अगर आपके पास एक लाइट है, और आपको वाइब ऐसी चाहिए कि आपको दूसरी साइड से भी लाइट चाहिए, फिल लाइट चाहिए। फिल लाइट क्या होती है? जो आपकी मेन लाइट होती है ना, की लाइट, उसकी आधी इंटेंसिटी की जो लाइट होती है, जो उसके बिल्कुल सामने अपोजिट एंगल में लगी हुई होती है, वो होती है फिल लाइट, ठीक है। अगर तो फिल लाइट आपके पास नहीं है, आपकी फिल लाइट आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ एक की लाइट है, तो आप क्या करोगे, आप एक वाइट कपड़ा, या वाइट थर्माकोल, या वाइट कोई भी चमकता हुआ, जो बिल्कुल साफ वाइट होता है ना, वो कोई भी ऐसी वाइट चीज़ जो प्लेन हो, ऐसे नहीं वाइट जूता ले आके रख दो फिर बोलो यार माज ने बोला था, हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं भाई। ऐसे है कि कोई भी लंबी सी चीज़, चादर हो या कोई भी चीज़ हो, थर्माकोल हो, उसको जाके उस लाइट के बिल्कुल सामने रख दो, यानी कि प्रोडक्ट के एक साइड पे आपकी मेन लाइट हो, और दूसरी साइड पे आपकी फिल लाइट हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपकी मेन लाइट सब्जेक्ट से टकरा के पीछे जा रही होगी, वो आपके थर्माकोल से, या आपके उस वाइट वाली चीज़ से, रिफ्लेक्टर से टकरा के वापसी सब्जेक्ट पे आएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका एक साइड बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा ना, आपको जो है ना वो फ़ोटोशॉप में जाके एडिटिंग में उसको बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा, और फिर ग्रेन्स आएंगे उसमें, और फिर आपकी फ़ोटो की ऐसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। क्या करोगे, उसमें फिल लगा देना, फिल लाइट हो गई। मैंने लाइटिंग की तुम लोगों को दो बातें बताई हैं, ठीक है। अब अब तुम लोगों ने अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इसमें कुछ हल्का फुल्का, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा, हल्का फुल्का से ही सही। तो यार, एक बात तो ये कि मेरी पहली वीडियो है ये, ठीक है। और अगर देखो इस पूरी वीडियो में तुम लोगों के दिमाग में कहीं भी ये बात आई हो कि इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ में हमारे काम आ सकती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर तुम लोगों के दिल में आया हो सब्सक्राइब करने का ख्याल, जो कि नहीं आया तो मैंने डाल दिया बोल के, लेकिन अगर आया हो तो कर देना। तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि मैं सब्सक्राइब डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता। अगर करता हूँ, लगा हो कि मैंने मेहनत डाली है इस वीडियो में, तो कर देना। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मुझे आइडियाज़ भी देना कि और वीडियोस किसके बारे में देखनी है। तो फिर चलो कल्टी, हम निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़। La 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 la. Oh.